गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टडी गाइड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जेके पुलिस कांस्टेबल के क्लासेस यहाँ पर लिए जा रहे हैं, तो हमने परसेंटेज जो है वो लेने का फैसला किया हुआ था और हम लगातार आपको परसेंटेज दिए जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सबको हमारा ये सेशन पसंद आएगा। तो हम एक बार फिर से परसेंटेज के बारे में जा रहे हैं करने। ये रहा जेके पुलिस कांस्टेबल, जेके पुलिस कांस्टेबल परसेंटेज। तो हम काफी कंसेप्ट दे चुके हैं परसेंटेज के बारे में, तो अब हमारे पास थोड़ा सा ही बचा हुआ कंसेप्ट एज ए होल हमने खत्म कर दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जो बिगनर्स जो हैं तो वो हमारी पुरानी वीडियोस को जाके देख सकते हैं, और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो, अगर समझ ना आ रही हो तो हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और हम हर एक प्रॉब्लम उनकी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है परसेंटेज का। पहला क्वेश्चन बोलता है, मिस्टर सिधाना कहता है कि मिस्टर सिधाना जो है, मिस्टर सिधाना जो है वो सेव करता है। क्या करता है? सेव करता है। कितना सेव करता है? 28% रुपया सेव कर देता है अपनी मंथली सैलरी में से। तो उसके बाद कहता है कि ये जो सेविंग है, बोलता है जो सेविंग है वो आपके पास 840 आपके पास सेविंग है। कोई दिक्कत आपको? ठीक। अब बोलता है मंथली इनकम निकालो। क्या निकालो? मंथली इनकम। जो मंथली जो सैलरी है, मंथली सैलरी बोलो या मंथली इनकम, तो मंथली इनकम निकालो। क्या निकालो? मंथली इनकम। मंथली इनकम का मतलब होता है टोटल निकालो, बेस वैल्यू निकालो। ठीक। तो सेव इतना किया और मंथली इनकम निकालो। तो हमें यहां पर दिखाई दे रहा है कि जब हम इनकम की बात करते हैं तो उस टाइम हमें ज्यादातर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हमें जो दिखाई देता है वो आपकी सेविंग और एक्सपेंडिचर दिखाई देता है। ठीक। तो हम लेते हैं टोटल, क्या आ जाएगा? ये इनकम आ गया आपका ये। तो इनकम कितना है, इसको 100% लेंगे। क्या करेंगे? 100%। क्यों? क्योंकि जो टोटल हो तो हमेशा 100% ही लिया जाता है। तो एक चीज मैं आप सबको बताने जा रहा हूं, इसी चैनल पर आप सबको 6, 7, 8, 9, 10, 11th और 12th का आर.डी. शर्मा हम सॉल्व कराएंगे। जितनी भी एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस तो कराएंगे, एग्जाम्पल्स भी कराएंगे, और सब एग्जाम्पल्स और सब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के हम अपने क्वेश्चन यहां पर बना के आपको दिखाएंगे। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उस टाइम भी आप हमें बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़िए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाए। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा हूं और अभी भी बता रहा हूं, तो ऑथेंटिक और रिलायबल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बनना चाहते हैं कुछ लाइफ में। तो इसलिए हम वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच यूज करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच यूज करेंगे। और खास करके जो सीबीएसई क्लासेस के जो स्टूडेंट होते हैं, तो उनके लिए हम अपने क्वेश्चन बना के लाएंगे। हर एक एक्सरसाइज के अपने अपने क्वेश्चन बना के लाएंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम उन्हें डिफाइन करेंगे। और जो जरूरी नहीं कि हम जेके खास करके 10th और 12th की जब बात करते हैं हम, तो ये आर.डी. शर्मा को ही हम सॉल्व करेंगे। नहीं, आर.डी. शर्मा के बजाय भी हम दूसरे मैथमेटिक्स लेके आएंगे। जैसे हमें अग्रवाल हो गया, तो उसी प्रकार से और भी काफी सारे रिफ्रेशर होते हैं, उनको भी हम लेके आएंगे और अपने क्वेश्चन भी हम बनाएंगे। तो ताकि जो हमारे सीबीएसई कैंडिडेट्स होंगे हमारे ऑल इंडिया लेवल में, तो उन्हें भी बेनिफिट मिले। तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। मंथली इनकम टोटल है ये यहाँ पर। तो हमें यहां पर यह पता चलता है, जब इनकम होती है ना, तो उसमें जब अगर सेविंग होती है तो इसका मतलब आएगा पहले जो खर्चा कर दिया एक्सपेंडिचर, तो जो बच गया वो सेविंग। दो पार्ट होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम दो पार्ट होते हैं, वही हम करने यहां पर जा रहे हैं। तो इसने बचत कितना किया, बचत का ये डाल देते हैं सेव बचत कितना कर रहा है, 28% आपकी बचत कर रहा है। और उसके बाद तो जो एक्सपेंडिचर खर्चा होगा, तो जो खर्चा हमारा होगा तो वो क्या होगा, खर्चे का ये लिख लेते हैं। तो 100 में से 28 माइनस करेंगे, 72% आ जाएगा। 72% हमारे पास जो एक्सपेंडिचर आ गया, खर्चा आ गया। क्या आ गया? एक्सपेंडिचर हमारे पास 72% आ गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम।
तो पर एक और चीज बोला, मिस्टर सिधाना जो है वो बचाता 28% है, तो लेकिन वो जो बचाता है वो उसकी नंबरिकल वैल्यू भी डाली हुई, कितना डाला, 840 बचाता है। तो अब हमारे पास अब कहता है कि जो मंथली इनकम ये निकालना है, तो 28% 840 के बराबर है और 100% निकालना है। जैसा कि आप जानते हैं प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स में प्रोपोर्शन बार बार यूज होता है, चाहे आपके एक्सरसाइज सॉल्व करते टाइम दिया हो न दिया हो, ये अलग बात है, लेकिन उसका उपयोग होता है। अगर आपको उसका उपयोग करने आता है तो इसका मतलब आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, और काफी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। काफी बार ये उपयोग होता है प्रोपोर्शन, तो करते हैं। 28% जो है ना, 28% जो उसमें कितने रुपए आते हैं, 840 आते हैं। तो 100% में कितने आएंगे, ये देखिए 100% में कितने आएंगे, ये हमारा क्वेश्चन रहा। तो बढ़ते हैं आगे तरफ। किस प्रकार से ले सकते हैं, 100% मल्टीप्लाई, ये इसके बराबर है तो ये कितना आएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो सेम वाले ना ये नहीं होगा, देखते रहना, सेम वाले नहीं होंगे। 28% 840 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर है, आपने सेम बार, जैसे ये भी परसेंट वाला आ गया, ये भी परसेंट वाला आ गया, ये नहीं करना है। क्यों, क्योंकि जब आप इसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो इसका जोड़ इसी प्रकार से आएगा, तो ये और ये नहीं आएगा, ये देखिए, ये और ये अलग वाले, ये और ये मल्टीप्लाई अपॉन ये कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इनकम किसके बराबर आएगा, इनकम इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 840 अपॉन 28 आप करेंगे तो आपके पास बिल्कुल आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये देखिए, तो रिड्यूस करते हैं हम, 7 4 जा 28 और 21 4 जा ये आ गया इतना। ठीक, 21 4 जा 84, 7 3 जा 21, 0 आ गया। तो इनकम कितना आ गया, 100 मल्टीप्लाई 30, तो 3 1 2 3, ये हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत, हमारे पास आंसर ये आ गया। हमारे पास जो इनकम है, हमारे पास इनकम निकल गई, है कोई दिक्कत, हमारे पास इनकम बराबर निकल गई। तो अब हम अपने क्वेश्चन बनाते हैं। इन्होंने सिर्फ इनकम की बात की, तो हमारे पास इनकम थी, 100% भी नहीं दिया हुआ था, सिर्फ उसमें से सेविंग बोला 28% है और नंबरिकल वैल्यू ये आ गई, तो इतना दिया हुआ था हमें। जैसा कि आप जानते हैं टोटल 100% होता है। उसके बाद हमने अपना क्वेश्चन बनाया कि जो खर्चा होगा वो कितना होगा। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे इतना ही क्वेश्चन डाला है। क्वेश्चन हमारे पास कितना था, सिर्फ ये 2 लाइनें क्वेश्चन थी कि इतना सेव जो है 28% किया, तो नंबरिकल वैल्यू ये आ गई, मंथली इनकम क्या। वो ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ जो एक्सपेंडिचर है कितने परसेंट खर्चा किया, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। 72 100 माइनस ये करेंगे तो ये 72, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ खर्चा कितना है, परसेंट को छोड़कर बताओ परसेंट ये एक्सपेंडिचर कितना है। तो आप उस एक्सपेंडिचर को करने के लिए क्या करेंगे, आप उस एक्सपेंडिचर को करने के लिए इस प्रकार से कर देंगे, ये इसके बराबर है, तो 72% किसके बराबर आएगा। तो जैसा कि ये और ये सेम है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपॉन ये कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर हमारा क्या आ जाएगा, 840 मल्टीप्लाई 72 अपॉन 28 आपका आंसर आ गया। चलिए करते हैं सॉल्व। 7 4 जा 28 और 21 4 जा ये आ गया, 0 ये आ गया। ठीक, तो 7 3 जा ये आ गया ये, और आगे बढ़ते हैं। तो 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, तो ये आपका खर्चा आ गया। क्या आ गया आपका खर्चा, ये आपका खर्चा आ गया। कोई दिक्कत आपको, तो इस प्रकार से आपका खर्चा आ गया। तो हमारे पास जो निकला था पहले जो क्वेश्चन पूछा था उसको भी लिख लेते हैं। 30,000 था, 30,000 था हमारा। ठीक, 30,000 था हमारा ये। तो अभी हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये 1 10 100,000। एक बार फिर से करते हैं। 3 2 6 7 3 20, हाँ ठीक है, हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास खर्चा आ गया। तो आगे हम बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक एग्जामिनेशन में 8% स्टूडेंट फेल हो गए, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट पास। तो इफ 1 सीट, ठीक है, एक एग्जामिनेशन हुआ, क्या हुआ,
एक एग्जामिनेशन जो हुआ उसमें क्या हुआ, फेल कितने हो गए, 8% फेल हो गए। कितने हो गए, 8% जो फेल हो गए। तो व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास, बोलता है पास कितनी हुई, 8% फेल हो गए और पास कितने हुई, एक बात। दूसरी बात आगे पूछा, इफ 1650 स्टूडेंट अपियर इन द एग्जामिनेशन, बोलता है जो अपियर हुए 1650 स्टूडेंट जो है वो एग्जामिनेशन में थे। एग्जामिनेशन में इतने स्टूडेंट्स थे, कितने थे, इतने स्टूडेंट थे। अगला क्वेश्चन है इन द एग्जाम हाउ मनी पास इट, बोलता है पास कितने हैं। पहले पास की परसेंटेज पूछता है, फिर बोलता है नंबर कितना हुआ। ठीक, तो दो क्वेश्चन पूछे यहाँ पर। पहले बोलता है पास कितने हुए, फिर परसेंट में पूछा कितने परसेंट हुए। तो दो बारी पूछना है, एक बारी बोलता है परसेंट निकालना है, एक बारी नंबर निकालना है कि पास वालों का क्या, जो पास है उनकी परसेंटेज कितनी है, पास के नंबर कितने हैं। एग्जामिनेशन में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1650 स्टूडेंट है, कोई दिक्कत। और ये जब टोटल स्टूडेंट इसमें से कुछ फेल होंगे और कुछ पास होंगे, कोई दिक्कत। तो हमारे पास जो फेल हुए हैं वो ये यहां पर लिख लेते हैं और पास वाला यहां पर लिख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, फेल, तो फेल कितने हुए, 8% हुए, कोई दिक्कत। और उसके बाद पास कितने परसेंट हुए, पहला आंसर आएगा हमारा। तो पास जो टोटल है, जैसा कि हम जानते हैं वो 100% होता है, तो 100% में से ये हिस्सा जब हम माइनस कर देंगे, 100 माइनस 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 92। कितना आ गया, 92% पास हो गए, कोई दिक्कत। 92% जब पास हो गए तो उसमें से नंबर निकालना है। ये जो 92 है ना, ये इसको परसेंट में डाला और इसको नंबरिकल वैल्यू में कर दीजिएगा। करते हैं इसको नंबरिकल, पास आ जाएगा कितना, इज इक्वल टू 92 जो परसेंट है इसको फ्रैक्शन बनाएगा, तो परसेंट का आ जाएगा अपन 100। जब फ्रैक्शन बन गया तो अगर आप टोटल से मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप टोटल से मल्टीप्लाई करते हो तो ये नंबरिकल वैल्यू में आ जाएगी। तो करते हैं, टोटल क्या है 1650 हमारे पास टोटल है। बढ़ते हैं आगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा को क्वेश्चन एक हाउ मनी स्टूडेंट, हाँ 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे हमारे पास। तो अभी हम आंसर निकालने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे, ये रिड्यूस कर देते हैं। ठीक, तो 5 2 ज़ा 10, ठीक, तो 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी 15, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15, 4 2 ज़ा 8, तो 12, 6 2 ज़ा 12। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपके पास 46 मल्टीप्लाई 33 है। सबसे पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी, 4 3 ज़ा 12, 12 और 1 13, ये हमारे पास आ गए। एक बार फिर से 46 मल्टीप्लाई 3 करते हैं, 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी, 4 3 ज़ा 12 और 1 13। अब 11 से कर दीजिएगा, तो 11 से करेंगे ये आ जाएगा 8 का 8 8 9 10 11, 1 कैरी, 3 और 1 4, 3 1 और 4 और 5 और 1 का 1। ये हमारे पास आगे पास वाले कितने, 1 5 1 8 हमारे पास जो है इतने पास हुए। जैसा कि 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, तो हमने 2 क्वेश्चन निकाले। पास पहले परसेंट बोला, फिर पास का नंबरिकल वैल्यू निकालो। तो जैसा कि हमारे पास टोटल इतने स्टूडेंट है, टोटल 100% होता है, उसमें से फेल कितने हो गए, 8% हमारे पास फेल हो गए। लिख दिया हमने फेल और पास इधर लिखे, दूसरा हिस्सा पास आया, तो 100 में से 80 माइनस कर दिया, 92% आपका पास आ गया। फिर उसके बाद जो पास की नंबरिकल वैल्यू पूछी थी, 92% को पास नंबरिकल वैल्यू नंबर में चेंज कर देंगे, तो इसकी बनाई फ्रैक्शन, तो 92 लिखा यहां पर, और इसका जो 100% जो परसेंट है इसका तो डिनोमिनेटर में डाला, 100 बन गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को नंबरिकल वैल्यू में करने के लिए मल्टीप्लाई टोटल से करते हैं, तो किया टोटल से मल्टीप्लाई किया और रिड्यूस किया, रिड्यूस करने के बाद हमारे पास 1518 आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि हमारा सेशन आप सबको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट सेशन में लिख के बता सकते हैं और हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन अब हम चलते हैं। तो दोबारा एक एग्जामिनेशन के बारे में ही क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा ये, तो करते हैं। हमारे पास एग्जामिनेशन का ही क्वेश्चन पूछे जा रहा है। क्या है जरा, कहता है कि इन एन एग्जामिनेशन 92% ऑफ द कैंडिडेट्स पास इट एंड 46 फेल इट।
एक एग्जामिनेशन में क्या हुआ, पास बोलता है 92% पास हो गए, कितने हुए 92% पास हो गए, एंड 46 फेल कितने हो गए, फेल 46 जो फेल। हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपीयर्ड, बोलता है टोटल अपीयर कितने, अपीयर मीन एग्जामिनेशन में ये निकालना आपने टोटल अपीयर कितनी हुई, ठीक, तो ये निकालने टोटल अपीयर कितने। एक इंफॉर्मेशन आप सबके लिए, आप भले ही मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, आपके सारे जो फार्मूलाज हैं और मेथड्स हैं वो रिलायबल ऑथेंटिक है, तो आपकी कैलकुलेशन भी सब कुछ ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जरूरी है कि आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप जब भी एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, आपको इंग्लिश में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो जिंदगी में उस प्रॉब्लम को सबसे पहले ठीक कीजिएगा, जो वीक पॉइंट्स है आपके उसको ठीक कीजिएगा। मैं अपनी लाइफ में जहां भी मैंने काम किया हो, मैं हमेशा जो सीखने को जो मिलता है ना, जब जहां पर इंसान फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है, तो वहां से मैं बहुत सारी चीजें सीखता हूँ। कौन सी चीजें जो थी वो मेरी वीक रहेगी, वीक पॉइंट्स पर ज्यादा मैं फोकस करता हूँ, यही वजह है कि मैं बहुत ज्यादा आगे कामयाब होता चला जा रहा हूँ। तो आप सबके सामने जैसा कि हम दिखाई भी दे रहा है आपको कि आपको हम बहुत सारी कोशिश करते हैं, आप सबके लिए बहुत सारी कोशिश करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बार बार हम लाइव सेशन भी लेते हैं, उसके बाद कमेंट में भी हमारे स्टूडेंट्स जो लिखते हैं वहां से प्रॉब्लम, तो उनके प्रॉब्लम्स हम सुनते हैं, तो कौन सी चीजें जो रह गई है तो हम उन्हें बताएं। तो इस प्रकार से जो अपनी वीक पॉइंट्स है ना, जो कहीं आपको लगता है ये मेरा वीक है, तो उसको ज्यादा जोर दीजिएगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जामिनेशन में टोटल कितने हैं ये करना है हमने। तो एक बार फिर से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टोटल स्टूडेंट जो है वो 100%, टोटल 100% है, उसमें से पहला जो पास आएगा, पास कितना है 92% हमारे पास पास है, और उसके बाद पास के बाद जो फेल है, फेल कितने 46 फेल है। अब देखिए 100% जो है ना ये टोटल, उसमें से 92 फेल हो गया, तो ये कितना बचा 100 माइनस 92, तो 8% आपके पास फेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फेल हमारे पास 8%। अब टोटल आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 46 8% के बराबर है, 100% कितने के बराबर, ये प्रपोर्शन देखिए, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, जो अलग वाला इसको मल्टीप्लाई करना है, अपन ये करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं हम, टोटल स्टूडेंट कितने अपीयर हुए, तो हम 46 मल्टीप्लाई 100 हमने कर दिया, अपन 8 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं 4 से, 4 टू द 8 25 4 द 100, ठीक, 4 टू द 8 25 4 द 100, तो 2 टू द 4 3 टू द 6, ठीक, तो 2 टू द 4 3 टू 6 करते हैं इसको मल्टीप्लाई, 25 मल्टीप्लाई 3 आप जब करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 75 आएगा, 7 कैरी आ जाएगा। 25 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो 50 प्लस 7 तक कैरी, तो 57 आ जाएगा। ये रहा हमारा आंसर। कहा ये हमें पूछा था कि ये रहा हमारा आंसर, 575 हमारे पास टोटल आ गए। कितने आ गए 575 टोटल अपीयर जो थे वो हुए थे। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर ये 46 जो है 8% के बराबर है, तो 46 मल्टीप्लाई 100 किया अपन 8 किया, 4 टू ज़ा 8 2 लिख दिया, और 25 4 ज़ा 100 तो 25 लिख दिया, तो 2 टू 4 3 टू 6, तो ये आ गया 23, 25 मल्टीप्लाई 3 75, तो 7 कैरी, तो 25 मल्टीप्लाई 2 50, 50 प्लस 7 57, तो ये हमारे पास टोटल रहा। तो आज का हम सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।